Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss Paper 1 Special Current Affair जो कि आप लोगों के स्पेशली पेपर 1 ओरिएंटेड रहेगा. अदरवाइज आपके अलग अलग करंट अफेयर्स हैं, स्पोर्ट्स है, इकोनॉमिक है. बट यहाँ पर जो पेपर 1 में पूछा जाता है वेदर इन योर नेट एग्जाम और सेट एग्जाम, उसी के ओरिएंटेड हम करेंगे. स्पेशली लाइक आपका हायर एजुकेशन आ जाता है, आपका आईसीटी पार्ट है, एंड इसके अलावा आपका पीडी का पार्ट आ जाता है जिसमें सबसे ज्यादा आप लोगों के इनिशिएटिव्स या कोई अलग अलग स्कीम है, तो इस तरीके कोई इंडेक्स या रिपोर्ट आप लोगों की रिलीज की जाती है. सो लेट स्टार्ट विद द सेशन एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेम जस्ट नोट डाउन दीज आर द टाइमिंग ऑफ आवर फ्री क्लासेस. On bilingual channel, my classes will be at 10 a.m. on YouTube and 11:30 on Textbook app, and my days will be Tuesday, Thursday and Saturday. दोनों आपका ऐप पे भी और ये आप लोगों का यूट्यूब पे भी, ये दोनों क्लासेस आपकी बायलिंगुअल हैं, प्लस आप लोगों के फ्री सेशंस जाते हैं. अगर आप कंफर्टेबल इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, देन ऑन इंग्लिश चैनल, इंग्लिश यूट्यूब चैनल, मेरे जो क्लासेस हैं एट 11 AM एंड माय डेज विल बी वेडनेसडे, फ्राइडे एंड मंडे भी यहाँ पर आप लोगों को ऐड करना है. अभी आप लोगों की इंग्लिश क्लासेस भी 3 दिन जाती है. एंड कोई भी आपका डाउट है रिगार्डिंग पेड बैचेस, पेड मॉक टेस्ट है या कोर्स है, तो उसके लिए आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दिया गया, आप उसको फिल कर सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन. और लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी. करंट अफेयर्स को सारा ध्यान से देखिएगा, ओके. और लास्ट में होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करना है. एंड फॉर इंपॉर्टेंट सेशन पीडीएफ नोट ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप. और आपके कोई भी डाउट और डिस्कशन है, आप अपने पीयर्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं फॉर योर क्वेरी रिजोल्यूशन, आपस में अगर आप ग्रुप स्टडी भी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सेशन को मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट है. तो @प्रीति पेपर 1 के नाम से ये आईडी आपको मिल जाएगी, या फिर स्कैनर के थ्रू भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. सो लेट स्टार्ट विद अ वेरी फर्स्ट करंट अफेयर. एवरी ईयर ऑन 12th ऑफ जुलाई, मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि आप लोगों को ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि जो भी डेज आते हैं, इंपॉर्टेंट डेज आते हैं स्पेशली, उनका मंथ वाइज, जैसे आप लोगों ने 2 पेजेस लगा लिए, मंथ में आपके 2 या 3 डेज ही निकल के आएंगे, ठीक है. आपके 12 मंथ है लाइक टोटली, तो यहाँ पर अगर आप दो तीन को नोट करेंगे तो ऑब्वियसली वो चीजें गो थ्रू करोगे, एक ही जगह पर आप लोगों को नेशनल इंपॉर्टेंस या कोई स्पेसिफिक डे आता है वो देखने को मिलेगा. तो अगर मैं 12 जुलाई की बात करूं, वर्ल्ड पेपर बैग डे सेलिब्रेट किया जाता है, और ओवरऑल द वर्ल्ड ये अभी आप लोगों का 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया, दुनिया भर में विश्व पेपर बैग दिवस के रूप में इसको मनाया गया. अब क्या यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है, आप सभी को पता है प्लास्टिक है वो आपके हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफी हार्मफुल चला जाता है, ठीक है. सो प्लास्टिक बैग क्या है, दीज आर ह्यूज थ्रेट्स टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए काफी बड़ा थ्रेट है ये. एंड दे कैन लास्ट फॉर 100 of years एंड पोल्यूट द लैंड, वाटर एंड एयर. मतलब ये एक तरीके से इनका आप बोल सकते हो कि इनको डिस्पोज करने में या इनको कंप्लीटली खत्म करने में बहुत टाइम लग जाता है. आपके लैंड पोल्यूशन, धरती के पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, इन सब में काफी अपना रोल प्ले करता है. ये आपके जो हमारे एनिमल्स हैं उनके लिए भी ह्यूज थ्रेट. अगर मैं बहुत बेसिक एग्जांपल की बात है, जैसे हमने कोई भी पॉलिथीन फेंक दिया, प्लास्टिक बैग हमने फेंक दिया, ठीक है, तो वहां पर जैसे काऊ है, काऊ उसको खा जाती है, ऑब्वियसली वो चीजें फिर उनको हार्म करती हैं, तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को हार्म करती हैं, स्टक कर जाती हैं उनके अंदर. तो पेपर बैग क्या है, ये ज्यादा कंफर्टेबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेंगे, बिकॉज ये वुड, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इन सब से बने होते हैं. सो इन्वायरमेंटल परस्पेक्टिव से देखें कि ताकि इन्वायरमेंट को ज्यादा हार्म ना हो और नेचुरली चीजें ब्रेक डाउन कर जाएं, बायोडिग्रेडेबल चीजें यहाँ पर निकल के आए. दैट्स वाई प्लास्टिक डे को यहाँ पर प्लास्टिक को इग्नोर करने की कोशिश की है. और प्रेफरेबली आप शॉपिंग मॉल में भी जाते तो वहां पर पेपर बैग को ही प्रेफर किया जाता है. सो जस्ट ट्राई टू से नो मोर प्लास्टिक. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आ जाता है. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विल लॉन्च अ प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी. ठीक है, आपने पीएम श्री स्कूल भी सुना होगा. इन द सेम वे यहाँ पर आप लोगों के निकल के आते हैं प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी इन ऑल 55 डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी. अभी के लिए आपको ध्यान रखना है ये कहाँ की बात किया है, एमपी की बात किया है. और कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 55 डिस्ट्रिक्ट के अंदर. किसने ये इनॉग्रेशन किया है, ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है. तो इनॉग्रेशन किसके द्वारा
किया है अमित शाह के द्वारा। डिटेल्ड आई गेस मैंने पिछले वाले करंट अफेयर में भी इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको बताया भी है एनईपी 2020 की अलाइनमेंट को देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें निकल के आई हैं, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं प्रीवियस क्लास को। बाकी इसका एक मेजर पॉइंट्स की बात करें, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन संडे वर्चुअली इनॉग्रेटेड Prime Minister's College of Excellency for all 55 districts in MP and hailed Narendra Modi farsightedness in bringing the NEP 2020 aim the making India as developed country by 2047। NEP 2020 में बहुत सारे इनिशिएटिव्स रखे गए, चाहे मल्टी लैंग्वेजिज्म को परफॉर्म करने की बात है या फिर हम ये लगा लीजिए फ्लेक्सिबिलिटी कंपोनेंट रखा गया है, भारत को एक मतलब विश्व गुरु के रूप में, नॉलेज के रूप में, नॉलेज इकोनॉमी के रूप में उभर के आना। तो बहुत सारे फैक्टर्स को यहाँ पे लिया गया है। तो ये जो टारगेट ईयर है ये क्या रखा गया, 2047 है, ठीक है। और किसकी अलाइनमेंट के साथ ये स्टेप लिया गया है, आपका एनईपी 2020 की अलाइनमेंट के साथ। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये वाला सिर्फ इतना ही पार्ट आपको याद रखना, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना। कि जैसे आपके पीएम श्री स्कूल थे, तो इन द सेम वे यहाँ पर पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी यहाँ पर आप लोगों के एग्जिस्टेंस में आए हैं। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर आता है आईआईटी दिल्ली एंड प्रसार भारती। कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं ये, या फिर कौन सी एजेंसी हम बात करें या कौन सा डिपार्टमेंट की बात करें, तो आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती ने एक 2 दिन का रोबोट कंपटीशन जिसका डीडी रॉबकॉन, ठीक है, क्या है, डीडी रॉबकॉन इंडिया 24 के नाम से है, वो कहाँ पे आयोजित किया गया, दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। 2 दिन का ये रोबोट कंपटीशन था। नेमिंग की बात करें तो डीडी रॉबकॉन इंडिया 2024 है, राइट। इसमें ये लगा लीजिए इवेंट विल होस्ट मोर देन 750 स्टूडेंट्स, यहाँ पर 750 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स है, ओवर 45 कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, अलग अलग जगह से यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपटीशन के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगला आ जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आज की क्लास का। नीति आयोग ने जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है 2023-24 है, उनको रिलीज कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बात करूँ तो यही आप लोगों को आज की इस क्लास में सबसे मेजर या टॉप करंट अफेयर हम बोल सकते हैं, और इसको आप अपनी नोटबुक के अंदर भी जरूर नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नीति आयोग has released the SDG India Index 23-24। इन्होंने 23-24 जो इंडेक्स है वो क्या कर दिया है, जारी कर दिया है। क्या है इसके अंदर, प्लीज आप सारे पॉइंटर्स को ध्यान से देखिएगा और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आप रेफर कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। SDG India Index 23-24 रिपोर्ट ए पॉजिटिव ट्रेंड इन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट एंड यूटी। अगर मैं एसडीजी की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जर्नी की बात करती हूँ तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी पॉजिटिव ट्रेंड और पॉजिटिव परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। बात क्लियर हुआ। इसमें स्कोर फॉर स्टेट नाउ रेंज फ्रॉम 57 to 79, ये स्कोर के अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और यूटी का स्कोर है वो भी 65 से 77 के बीच में देखने को मिला। ओवरऑल अगर मैं 2021 के स्कोर की कंपेयर करती हूँ तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट ही देखने को मिली है। यहाँ तक आई होप चीजें क्लियर। में एक छोटा सा डायग्राम और छोटे से पॉइंटर्स में आप लोगों को दिखाती हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। This year 32 स्टेट और यूटी हैव स्कोर बिटवीन 65 से 99, मतलब 32 स्टेट और यूटी थे जिसमें स्टेट और यूटी दोनों मिला के 65 से 99 इन्होंने स्कोर किया है। अप फ्रॉम 22 इन 2021। अगर 2020 से 21 के एडिशन में देखते हैं तो तब इनकी क्वांटिटी क्या थी, इनकी वैल्यू थी 22 और अभी क्या है ये 32 जा चुका है। मींस ये लगा लीजिए जब उस टाइम पे 22 थे तो यहाँ पर 10 और स्टेट और यूटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है फ्रंट रनर कैटेगरी के अंदर भी, स्टेट और यूटी में। और इसमें आपके अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़ ये सब आपका काउंट किया गया है। और इन द सेम वे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बाकी सारे जो ये वाले पॉइंटर्स हैं आप इसको भी एक बार रीड कर सकते हैं। ये देखो यूटी में किस तरीके की परफॉर्मेंस है। 18 में 57 का स्कोर था, 19-20 की रिपोर्ट में 60 था, देन 66 आता है और अभी 23-24 के अंदर ये 71 आ जाता है।
अगर रेड कलर की बात करते हैं, ये एस्पिरेंट कैटेगरी को शो करता है जिसका स्कोर 0 से 49 है। परफॉर्मर्स 50 से 64 में माने जाते हैं, फ्रंट रनर 65 से 99 और अचीवर्स की कैटेगरी यहाँ पे 100 की मानी जाती है। तो ये कलर यहाँ पे हाईलाइट कर रखा, कलर के अकॉर्डिंग मैप के अंदर भी ड्रॉप किया है, तो आप इस चीज को देख सकते हैं। बेटा इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी बिकॉज ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, एक आध हमारा प्रीवियस भी पेंडिंग है पीडीएफ, सो डोंट वरी। तो वहां से भी आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, या ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सर्च करेंगे ना नीति आयोग एसटीजी इंडेक्स 23-24, ऑफिशियली डेटा आपको मिल जाएगा वहां भी। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, हमारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं वो शुरू हो चुके हैं, जिसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 अवेलेबल रहेगा। ये 2 सब्जेक्ट्स आपके रिकॉर्डेड है, बाकी सारी क्लासेस लाइव रहेंगी। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न इंग्लिश आपका रहने वाला है, उसके साथ साथ यहाँ पर फुल्ली सॉल्व आपकी पीवाईपी प्लस मॉक टेस्ट रहेंगे। फॉर मोर डिटेल्स आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, या गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट्स में दिया, आप उसको फिल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये प्लीज इसको अवॉइड करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, फॉर डिस्काउंट इफ यू आर प्लानिंग फॉर दिसंबर साइकिल देन यू कैन अप्लाई प्रीतिएज फैकल्टी कोड। अब की फाइंडिंग्स क्या क्या रही हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स की, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली हैं, तो ये हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं कॉम्पोजिट स्कोर प्रोग्रेस की बात करती हूँ, इंडिया ने ओवरऑल स्कोर किया है या इम्प्रूव किया है 71 आपका 23-24 के अंदर। ये मान लीजिए ये एक एग्जाम था, उसके अंदर मार्क्स ले लिए हैं, अगर सिंपली बात करूं। पहले ये 66 से 66 था, अभी ये कितना आ चुका है, 71 आ चुका है, तो काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर मानी गई है। सेक्टरल इंप्रूवमेंट में बात करती हूँ, यहाँ पर भी प्रोग्रेस देखने को मिली है, जैसे कि पॉवर्टी रिडक्शन के अंदर, डिसेंट वर्क में, इकोनॉमिक ग्रोथ में। आपको पता है ना एसडीजी एमडीजी गोल्स आप पीडी के अंदर स्टडी कर दो, और इनका जो टारगेट ईयर है वो 2030 रखा गया है। ओके, टारगेट जो अचीवमेंट है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, गवर्नमेंट इंटरवेंशन हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन दीज इंप्रूवमेंट, aiming to achieve different targets ahead of the 2030 डेडलाइन। इसकी डेडलाइन क्या रखी गई है, 2030 की डेडलाइन इसकी रखी गई है। स्टेट और यूटी की बात करें, टॉप परफॉर्मर में आपके रहे हैं उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, गोवा, हिमाचल प्रदेश। इन्होंने टॉप परफॉर्मर में अपना अच्छा खासा एसडीजी को इम्प्लीमेंट करने में अच्छा खासा रोल प्ले किया है। चैलेंजेस देखें, अगर चैलेंजेस की बात करें तो कौन से, बिहार, झारखंड, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये कहीं ना कहीं बहुत फोकस तरीके से नहीं मिले, और कहीं कुछ बहुत सारी चीजों के अंदर ये लैग भी किया है। यूटीज के अंदर, यूटी की बात करें तो इसमें ये टॉप परफॉर्मिंग में चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और दिल्ली अमंग द टॉप परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरीज में कंसिडर किए हैं। गोल स्पेसिफिक की बात करते हैं, स्कोर की रेंज आपको यहाँ पर बता रखी है, और हाईलाइटेड गोल्स के अंदर जैसे पॉवर्टी रिडक्शन है, डिसेंट वर्क, ठीक है, जो मेजर है यहाँ पे, क्लाइमेट एक्शन में गोल 13 है, लाइफ ऑन लैंड 15 है। इन्होंने काफी अच्छा खासा इंक्रीज, स्पेसिफिक कौन से, गोल नंबर 1, गोल 8, गोल 13, गोल 15, इन्होंने बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाया है। जबकि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर गोल 13 की बात करती हूँ, ये पहले इसका स्कोर 54 था, अभी इसका स्कोर क्या बना, 67। अगर मैं गोल नंबर 1 की बात करती हूँ जो कि नो पॉवर्टी है, पहले ये आपका 60 था, अभी जा चुका है 72 पे। तो ओवरऑल इन जो पर्टिकुलर गोल्स है, इन्होंने बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट स्कोर यहाँ पे किया है। अब ये ओवरऑल अगर रिपोर्ट की बात करें तो एसडीजी में 72, जीरो हंगर में 52 स्कोर किया, गुड हेल्थ में 77, क्वालिटी एजुकेशन में 61, जेंडर इक्वलिटी 49, क्लीन वाटर 89, क्लीन एनर्जी 96, डिसेंट वर्क में 68, 61, 65। ये आपके अलग अलग गोल्स हैं, उनके नेमिंग है और क्या क्या इसने स्कोर किया है वो चीज मेंशन है। 11 के अंदर 83 है, 12 में 78। एसटीजी ये आपको बेटा लर्न करना पड़ेगा, और 4-5 जब आप इस स्लाइड को देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू लर्न ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आता करंट अफेयर, इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट इन गोवा फ्रॉम नवंबर 22 to 24 दिस ईयर। इस साल जो वेव अगर हम इसको बोले,
इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेव समिट हम इसको बोल सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट, ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट है। तो ये गोवा में समिट कंडक्ट होगा और 20 से 24 तक ये कंडक्ट किया जाएगा। पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स है, जो कि आपका कहाँ पे होगा, कंडक्ट होगा, या फिर हम इसको बोले 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हम बोल सकते हैं। 20 से 28 नवंबर को गोवा में होगा। यहाँ पर ऑर्गेनाइज कौन करेगा, एनएफडीसी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और किसके साथ कोलैबोरेट करके गोवा की स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और फिल्म इंडस्ट्री इसके अंदर डेफिनेटली आएगा। और एनएफडीसी कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च्ड अश्मिता प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विद यूजीसी। स्पेशल मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर। अभी हाल ही में अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जो आप लोगों का एजुकेशन है, इन्होंने 3 इनिशिएटिव्स लिए हैं। 3 इनिशिएटिव क्यों लॉन्च किए हैं, बहुभाषा को प्रमोट करने के लिए, मल्टीलैंग्वेजिज्म को एजुकेशन में डालने के लिए, जो कि एनईपी 2020 का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अश्मिता जो प्रोजेक्ट है 22,000 बुक्स को प्रोड्यूस करना है 22 इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर ओवर 5 इयर्स के अंदर, ये अश्मिता है। बहुभाषा शब्द को सेकंड इनिशिएटिव है, जो कि एक मल्टीलिंगुअल क्या रहेगी, डिक्शनरी, एक तरीके से रिपोजिटरी बोल सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट, बहुभाषा मतलब मल्टी लैंग्वेजिज्म, शब्दकोश एक डिक्शनरी का काम करेगी। और तीसरा इनिशिएटिव है रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर, ये आपके रियल टाइम जो ट्रांसलेशन है उसके एक्सपीरियंस को एनहेंस करेगी विद बाय कह सकते हैं हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ इसको। जैसे अश्मिता है, फुल फॉर्म क्या है, ऑगमेंटिक स्टडी मटेरियल इन इंडिया लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक। कितने बुक्स हैं, 22,000 बुक्स को प्रोड्यूस करना 22 लैंग्वेजेस के अंदर। अलाइनमेंट है एनईपी 2020 के साथ है, और ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर। लॉन्च किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। और किसका मिला जुला एफर्ट रहेगा, यूजीसी का और भारतीय भाषा समिति का, ताकि इंडियन लैंग्वेजेस या फिर मल्टी लैंग्वेजिज्म को प्रमोट किया जा सके। बाकी 2 एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन से हैं, बहुभाषा शब्दकोश के अंदर डेवलप्ड, ये किसने किया है, CIL ने, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज ने किया है, जिसका भारतीय भाषा समिति के साथ क्या है, कोलैबोरेशन है। और ये एक मल्टी लैंग्वेज लिंगुअल डिक्शनरी का काम करेगी। एज द नेम सजेस्ट, बहुभाषा शब्दकोश डिक्शनरी रहेगी, जिसके अंदर बहुत सारे शब्दकोश आपको मिलेंगे, अलग अलग डोमेन जैसे कि आईटी, इंडस्ट्री, रिसर्च, एजुकेशन से रिलेटेड। और नेक्स्ट आता है आपका रियल टाइम ट्रांसलेशन, रट्टा हम इसको बोल सकते हैं। ये किसने किया है, NETF ने, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, और भारतीय भाषा समिति ने। इसका भी काम क्या है, एनहेंस करेगा रियल टाइम ट्रांसलेशन को इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर। अलाइनमेंट तीनों इनिशिएटिव की NEP 2020 के साथ रखी गई है। लास्ट है आपका, अभी हाल ही में MP स्टेट गवर्नमेंट ने एक ही दिन में 11 लाख सैपलिंग्स को प्लांट करने का क्या बनाया है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ओके, और नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन एट IIT दिल्ली लॉन्च अ न्यू 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। 4 साल का UG प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि क्या है, बीटेक इन डिजाइन के अंदर, जो कि कब से होगा, 25-26 के एकेडमिक ईयर से शुरू होगा। तो ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन। आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव। आप लोग आज इसको SDG को स्पेशली आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। तीनों जो UGC के प्रोजेक्ट हैं, चाहे अश्मिता है, चाहे आपका शब्दकोश है, या फिर आपका ट्रांसलेशन वाला है, तीनों इनिशिएटिव्स को। सो मेजर इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर ये है, बाकी को आपने गो थ्रू कर लेना है। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आई होप ये बहुत जेनरिक सा क्वेश्चन है और सभी को इसका आंसर आना चाहिए। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कारगिल विजय दिवस या कारगिल विक्ट्री डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, अभी हाल ही में सेलिब्रेट हुआ है, तो आपको बताना कमेंट सेक्शन में। सो डू लाइक एंड शेयर दिस important session. Subscribe the channel so that you will get all the paper 1, paper 2 classes and extra other update और revision. ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @Preeti Paper 1 से जरूर ज्वाइन करें। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर दिसंबर साइकिल, देन अप्लाई दिस फैकल्टी कोड, और आपके जो भी गूगल फॉर्म में क्वेरीज है गूगल फॉर्म के अंदर डाल सकते, टीम विल कनेक्ट विद यू। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।